नाकाम। बाकी उहदे तो मिल सकते हैं लेकिन जरदारी सदर नहीं बन सकते। तो दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान और पीटीआई एक पेज पे आगे, जाहिर है कि ये नून लीग और पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को चैलेंज है। तो तीसरी जानब सिंध भर में समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के नतायज चोरी होने के खिलाफ खतरनाक किस्म के एहतजाज शुरू हो गए हैं। क्या ये एहतजाज, क्या ये तहरीक रंग लाएगी या कामयाबी होगी, या वो जो चोरी किए गए नतायज वापस किए जा सकते हैं? इस हवाले से देखिए इस वीडियो को। अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाइड न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमान किंगानी और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान और पीटीआई एक पेज पे आ गए हैं। ये बड़े हरीफ रहे हैं। तो दूसरी जानब का ये जा रहा है कि जरदारी ने 5 ओहदे तो मांग लिए हैं, लेकिन जरदारी की सदारत पे इस्टेब्लिशमेंट को इनका एतराज़ है। ये देखते हैं कि इस मामले का हल कहाँ पहुँचता है। तो दूसरी जानब सिंध समेत पंजाब बलूच केपीके में इलेक्शन के नतायज चोरी होने के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। आज हैदराबाद में जीडीए का एहतजाज पीर साहब पागारो के सरबराही में हो रहा है। तो पंजाब केपीके में मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के की जानिब से नतायज चोरी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। तो दीगर बलूचिस्तान में खुद पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज में शामिल है। तो देखते हैं इसका नतायज क्या आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब जरदारी साहब की नाकामी या सदारत होने की ख्वाहिश मुकम्मल ना होने के राह में रुकावट कौन है। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब की जानिब से जो एतराज़ रखा गया है, जो एतराज़ किया जा रहा है या बार बार इस मामले पर जोर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो इस हवाले से जो इस पूरी सियासत पे, जो पूरी इस माहौल पे, उस सूरत हाल पे नज़र रखे बैठे हैं, उनका कहना ये है कि जरदारी काबिल कबूल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को एज ए सदर। क्योंकि जिस अंदाज में जरदारी साहब ने एक सिंधी में चमदा पत्ते बंद है, जिस जो चीज़ें बना रहे हैं वो उसको सामने देखकर जो मराहल हो रहे हैं, उस सारे मराहल में जरदारी साहब जो स्पीकर्स की मांग की है या दीगर इंतजामी उहदे हैं जो जिनको कानून साज उहदे को मांग की है। तो कहा यह जा रहा है कि जरदारी की इस मांग के पीछे एक ये ड्रामा भी है, उसकी ये ख्वाहिश भी है कि कल इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उसको सदर नहीं चाहती, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि ऐसा सदर आए जो उनकी मर्जी हो। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद समझा तो ये जा रहा है कि सदर कमज़ोर है, सदर की पोजीशन कमज़ोर है, लेकिन अपनी जगह पे वो उसकी पोजीशन तो है। तो जिस तरह जरदारी साहब ने एक खेल खेलते हुए एक बड़ी दूर नजरी, दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन और सदारत के उहदे मांग लिए हैं, या इस पे अपने उम्मीदवार खड़े करने की जो कोशिश पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश है, उसके पीछे ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो कम से कम सदारत, क्योंकि स्टेट का सरबराह तो सदारत है, ये बावजूद उसके अख्तियार 18 जो तरमीम है उसके बाद उसके कम हुए हैं, लेकिन उसकी अपनी हैसियत है। जरदारी जैसे अगर चीज़ों पे नज़र रखने वाला जो सदर होगा तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को मसला होगा, या उस कहीं भी उस पोजीशन में खड़े हो सकते हैं जिसको डर है, क्योंकि उसको सामना करना है। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि आगे चलकर ये जो सियासी सूरत हाल है वो तब्दील होनी है। लिहाजा जैसे इस्टेब्लिशमेंट जरदारी साहब ने अहम ओहदे मांग रखे हैं या अहम ओहदों पर अपने पीपल्स पार्टी अपने आदमी खड़े करने की कोशिश कर रही है या दावा कर रही है, और बावजूद इसके नून लीग उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन
ये कहा यह जा रहा है कि इस सारी पूरी पॉलिटिक्स में, इस पूरे गिमिक्स में ये है कि जरदारी को पता है कि उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसीलिए कल ऐसा हो सकता है कि जब उसको कहीं बैठक होगी, कहीं कहाँ उससे बातचीत होगी, तो वो कहेगा चलो हम नवाज शरीफ से हाथ उठा लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा बातों करने वाला मामला आ जाएगा। कोई बैठक होगी, कोई डील होगी, डील के हवाले से जरदारी साहब तो अपने माहिर हैं, तो उसकी इस नवाज नहीं शहबाज का मतलब शहबाज नहीं, सॉरी नवाज, शहबाज नहीं, नवाज का जो सवाल पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है या जो डिमांड है, उसके ग्राउंड में ये है कल जब बातें हो, कल जब एस्टेब्लिशमेंट उसे समझाने के लिए बुलाए तो वो ये रख सकें कि ठीक है, आप कहते हैं कि हमें शहबाज शरीफ पे कोई एतराज़ नहीं, या नवाज शरीफ आए या वो आए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन हमारे भी तो कुछ मांग है, हमारा भी तो कुछ ख्याल है, तो उनका ख्याल रखा जाए। जाहिर है जब ऐसी नौयत आएगी तो सीधी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट भी कंप्रोमाइज पे आएगी और जरदारी साहब की जो शहबाज के बजाय नवाज शरीफ, या पीपल्स पार्टी की जो शहबाज के बजाय नवाज की मांग की जा रही कि वज़ीर आज़म उसको होना चाहिए, तो एक राय ये भी है सामने आई है कि पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई और मौलाना का ये अपने बनने नहीं है, ये आगे चलकर फिर भी अलग रास्ते पे आएंगे। फिलहाल उसका जो एहतजाज है वो एक राय ये भी है कि जाहिर है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस अंदाज में मौलाना फजल रहमान इलेक्शन मुलतवी करना है या मुख्तलिफ मराहल पे उसने अपनी शराइत दिखाने की कोशिश की थी, या उससे से ज़्यादा ये कर मौलाना फजल रहमान कल जब एक बड़ा धरना लेके पहुंचा था इस्लामाबाद, तो उसको ये कह कर वापस किया गया कि चलो आप जैसे कहोगे पार्लियामेंट ख़त्म करेंगे, ये वो जो भी उसको बातें हुई, तो जबकि उसका कोई बज़ाहिर सामने कोई बड़ा तब्दीली महसूस नहीं हुई, तो ये तासर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने ये तासर दिया कि मौलाना का जो धरना था वो इवें ही हो गया। तो उस इवें को बहाल रखने के लिए, उस इवें के तासर को मिटाने के लिए मौलाना फजल रहमान एक तरफ तो पीटे, ये जो रवायती हरीफ हैं ये मुखालिफ बराए मुखालिफ, क्योंकि वो उसको डीजल मौलाना डीजल कहते रहे, तो वो उसको अमेरिका और मुख्तलिफ एजेंट करार दे, यूरोप का एजेंट करार देते रहे। तो इस सारी सूरत में ये कहा ये जा रहा है कि इनके बैकग्राउंड में ये है कि वो मौलाना के कुछ शरायतें, कुछ अपनी फरमाइशें वो मनवाना चाहते हैं। तो दूसरी जानब हम एहतजाज की बात करें तो सिंध में तो आज बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। ज़ाहिर है कहा यह जा रहा है कि 2 बजे के बाद, जुम्मे नमाज के बाद ये एहतजाज शुरू होगा, और इस एहतजाज में GDA जो एहतजाज कर रही है पीर साहब पागार के सरबराही में, ज़ाहिर पीर पागारी की अपनी हैसियत है, उसके अपने हो रहे हैं। वो हमने पहले भी ये बात की थी कि जो पीर पागार है, जो उसकी तारीख ये है कि वो लड़ी है, अंग्रेज़ सरकार से लड़ी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब ये है कि वो मानते हैं पीर पागार साहब या उसके वालिद साहब भी ये मानते रहे हैं कि हम फ़ौज के हैं और फ़ौज से लड़ाई हम नहीं चाहते, लेकिन उनके अपने रिजर्वेशन है, उनके कोई फरमाए, उनके अपनी कोई डिमांड्स होती हैं। ज़ाहिर उनको भी सिंध में रहना है, अपने हलकों में रहना है, अपनी सियासत करनी है। जिस अंदाज में उसको बाहर निकाला गया है GDA के नाम पर, तो उसको ज़ाहिर है उसका तो रखेंगे। और देखते हैं, अभी तो हम जब ये व्लॉग अपलोड कर चुके होंगे तो तब तक वो GDA का जो जलसा है पीर पागार साहब की सरबराह में जो हैदराबाद बाईपास पे है, कहा यह जा रहा है कि वो लाखों लोग हो गए, लाखों अफराद की जलसा होगा, वो धरना होगा। देखते हैं कि इस नताज में उसके नताज क्या आते हैं, क्या GDA उसका एस्टेब्लिशमेंट का सामना कर सकती है, या जो मुखालफिन जिस अंदाज में ये एक तासर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीर पागार साहब या GDA इदारों की तरफ से बातें चीतें हुई और मामले सामने आए तो वो उसके सामने बैठ जाएंगे और अपने उसी तनख्वाह पे काम करने वाला तासुर पैदा किया जा रहा है। तो कुछ भी हो, कल तक रात भर का ये जा रहा है कि पीर पागार साहब से मुख्तलिफ इदारों ने और सरबराहान ने इंतजामिया के हैसियत में उनसे रब्ता किया गया और उसे मनाने की कोशिश की गई है कि एहतजाज न किया जाए,
लेकिन एहतजाज जो हो रहा है, और पीर साहब अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि जब इंतजामिया को या जब फौज को जरदारी को राजी करना है या दीगर जमातों को राजी करना है तो उसको तो एहतजाज करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर अवाम का प्रेशर है, उसको दीगर जमातों का प्रेशर है, क्योंकि वो उन पे से एतबार करें बैठे हैं। और जब एतबार का मामला आता है तो ज़ाहिर उनको इस मामले में खड़ा होगा। तो दीगर नसीराबाद बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से RO के दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज चल रहा है। तकरीबन उसको 8-9 दिन हो गए इलेक्शन के बाद, जैसे रिजल्ट आएंगे तो पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज हो रहा है। तो अब देखते हैं कि PTI ने अपने जो वज़ीर आज़म उमर अयूब को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के पोजीशन में उम्मीदवार बना रखा है। इसी तरह PTI ने मौलाना फजल रहमान से मिलकर तो वफाकी हुकूमत के लिए तैयारी की है। अब ये देखते हैं कि ये मौलाना फजल ज़ाहिर है अददी पोजीशन में तो PTI ज़्यादा है। अब एक तरफ तो कहा ये जा रहा था कि पंजाब में मरियम PTI के को हुकूमत बनाने नहीं देगी, लेकिन बजाय तो उसको वो जो उसने अपने आदाद तकरीबन 190 तक मुस्लिम नून ने हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया है और उसको कोई थ्रेट नहीं है पंजाब में। थ्रेट तो उसको वफाकी हुकूमत बनाने में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके साथ पीपल्स पार्टी की एक भारी अक्सरियत है ये, और अपने उसके नून लीग के भी अपनी नशस्तें काफ़ी हैं, तो इलेक्शन उसकी सादा अक्सरियत तो हो जाती है तो उसको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बड़ी मुखालफत का सामना पड़ेगा। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब PTI नून लीग के पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे या नहीं बन रहे, तो उसके बैकग्राउंड में एक ये भी है कि क्योंकि PTI का बानी चेयरमैन जो है वो अपने उस नहज पे खड़ा है जिस नहज पे पहले थे, और जिस अंदाज में नून लीग और फैली को जिस अंदाज में कहा जाए तो करप्ट और पता नहीं क्या क्या खिताब करता था, जो जी में आता था वो बोल लेता था। तो इस मतलब उसके एस्टेब्लिशमेंट के बड़े सख्त और इतना कंजस्टेड करने के बावजूद इतनी नशस्तें लेके आने के बाद ज़ाहिर है उसका भी अपना उस लहजा वो लबो लहजा जो बरकरार रखा है, और बल्कि उससे बढ़कर बात कर सकते हैं। तो PTI जब खतरनाक पोजीशन में अपोजिशन में बैठेगी तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसका सामना क्यों करे। तो इसीलिए वो उसका कहना है कि ये PTI पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि वो दिफाई पोजीशन में रहे और उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए, क्योंकि अभी पहले से ही पेट्रोलियम के तेल बिजली गैस के जो कीमतें बढ़ गई हैं, इसकी और बढ़नी भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये जो IMF और दीगर डोनर इदारों से इन्होंने कर्जा ले रखा था वो शराइत भी पूरे होने हैं। तो नई शराइत में ज़ाहिर है कि ये तनख्वाहों के मामले ये जो भी इसने पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन मुहिम में इलेक्शन कैंपेन में जो नारेबाजी दिखाई थी नारेबाजी की थी उसका पूरा होना मामला है, क्योंकि जब वो हुकूमत में बैठेंगे तो वो जो 300 यूनिट और दीगर मामले भी होंगे। ज़ाहिर भले वो वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा बनता है तो इस मामलों का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम आपको हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेहरबानी।